Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Khushmiraz Parveen and I'm a teacher and a tutor by profession. Presently, I'm working with Kendriya Vidyalaya PM Shri Voltaire. PM Shri Kendriya Vidyalaya Voltaire as PRT. ओके आज की जो हमारा क्लास है उसके अंदर पार्ट 6 कक्षा 3 का जो हिंदी का पाठ्य पुस्तक है और उसमें से पार्ट 6 बिरबल की खिचड़ी है, उसका जो कुछ क्वेश्चंस रह गया था उसे करने जाते हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपको अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर जो है वो 55 में ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, जहाँ पे उन्होंने जानकारी मांगी है तेनालीराम के बारे में। सो बिरबल की तरह एक और विद्वान तेनालीराम भी अपनी चतुराई के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनके बारे में पता कीजिए और उनके किस्से पढ़कर कक्षा में अपने साथियों को सुनाइए। तेनालीराम को तेनालीरामा और तेनालीरमन के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 16वीं शताब्दी में भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले के गांव गार्लापाडू में हुआ था। तेनालीराम एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। तेनालीराम पेशे से कवि थे। तेनालीराम तेलुगु साहित्य के महान ज्ञानी थे। इन्हें विकट कवि के उपनाम से भी जाना जाता है। तेनालीराम शिव भक्त थे। तेनालीरामन एक हास्य कवि होने के साथ साथ ज्ञानी और चतुर व्यक्ति थे। तेनालीराम राज्य से जुड़ी विकट परेशानियों से उबरने के लिए महाराज कृष्णदेव राय की मदद करते थे। इनका मूल नाम है गार्लपति रामकृष्ण। इनका जन्म 22 सितंबर 1480 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है 5 अगस्त 1588 में हुआ है। अभी यहाँ पे जो है एक कहानी है इनका तेनालीराम मटके में, वो मैं एक बार पढ़ लेते हैं। एक बार महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम से इतने नाराज हो गए कि उन्होंने उसे अपनी शक्ल न दिखाने का आदेश दे दिया और कहा अगर उसने उनके हुक्म की अवहेलना की तो उसे कोड़े लगाए जाएंगे। एक बार क्या होता है कि जो राजा कृष्णदेव राय होता है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है तेनालीराम से, तो बोलते हैं कि तुम दरबार से निकल जाओ और मुझे जो अपनी शक्ल मत दिखाओ, और अगर तुमने शक्ल दिखाई तो तुम्हें जो है सज़ा मिलेगी, सज़ा के तौर पर तुम्हें कोड़े लगाए जाएंगे। महाराज उस समय बहुत क्रोधित थे, इसलिए तेनालीराम ने वहाँ से जाना ही उचित समझा। तो उसने देखा कि जो राजा है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो मेरे लिए बेहतर यही कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। अगले दिन जब महाराज राज दरबार की ओर आ रहे थे तो तेनालीराम से चिढ़ने वाला एक दरबारी महाराज को तेनालीराम के खिलाफ भड़काता जा रहा था। वह महाराज से बोला, आज तो तेनालीराम ने आपके आदेश का अवहेलना की है। आपके मना करने के बावजूद भी वह दरबार में आया है और वहाँ उलझुल हरकतें करके सबको हंसा रहा है। दरबारी की बात सुनकर महाराज के कदम तेजी से राज दरबार की ओर बढ़ने लगे। राज दरबार पहुंचते ही महाराज ने देखा कि तेनालीराम ने अपने मुख पर मटका पहन रखा है जिसमें आंख की जगह 2 छेद बने हुए हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब उसको राजा मना करता है कि अब दरबार में मत आना, अगर आए तो तुम्हें सजा मिलेगी, सजा के तौर पे कोड़े लगेंगे। तो तेनालीराम क्या करता है, अगले दिन वो आता है, अपने सर को मटका से ढककर सिर्फ उसकी आंख नजर आ रही होती है, उससे आता है। तो बाकी जो दरबार के लोग होते हैं उसे देखकर हंसने लग जाते हैं और ये जाके एक दरबारी जो होता है, एक मंत्री होता है, भाग भाग के जाके राजा को बताता है कि देखो क्या कर रहा है तेनालीराम, उलझुल हरकतें कर रहा है, आप आइए देखिए। तो राजा जो है भाग भाग के आता है कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, इसको तो मैंने मना किया था आने के लिए। आगे यह देखते ही महाराज आग बबूला, क्या हो गए, आग बबूला जो है वो हो गए। तो जब महाराज ने देखा कि जो तेनालीराम है वो राज दरबार में आ गए हैं लेकिन उनके सर के ऊपर मटका है, तो उनको देखकर जो है वो आग बबूला हो गए और उन्होंने जो है उनको बोला कि आप
आपको मैंने मना किया था आने के लिए, फिर भी आप राज दरबार में क्यों आए? तो आग बबूला हो गए और तेनालीराम पर गरजे, एक तो तुमने हमारा हुक्म नहीं माना और ऊपर से अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हो। अब तो तुम कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही महाराज ने ये कहा, तेनालीराम के विरोधी बहुत खुश हुए, लेकिन तभी तेनालीराम बोला, महाराज मैं तो आपकी किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। आपका आदेश था कि मैं आपको अपना चेहरा न दिखाऊं। क्या आपको कहीं से मेरा चेहरा दिख रहा है? यदि ऐसा है तो ज़रूर उस कुम्हार ने मुझे फूटा हुआ मटका दे दिया है। तेनालीराम की बात सुनते ही महाराज का गुस्सा छूमंतर हो गया और उनकी हंसी छूट पड़ी। वे बोले, किसी ने सच ही कहा है कि बेवकूफ़ों और विदूषकों पर नाराज होना व्यर्थ है। जब इस मटके से मुंह को बाहर निकालो और अपने आसन पर बैठ जाओ। तेनालीराम के विरोधी फिर से मन मारकर रह गए। आगे अब इसमें जो है वो बीरबल के बारे में हमने कुछ जो वाक्य है वो लिखा है। बीरबल का मूल नाम महेश दास था। उनका जन्म वर्ष 1588 में उत्तर प्रदेश के कल्पी के पास एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अकबर ने उन्हें बीरबल की उपाधि दी थी। वह अकबर के दरबार में मुख्य सलाहकार और एक कुशल मंत्री थे। बीरबल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के कारण वह इतिहास में एक लोकप्रिय पात्र बन गए हैं। वर्ष 1586 में 1586 में उत्तर पश्चिम सीमा पर विद्रोह करते समय युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। अकबर और बीरबल के किस्से और कहानियां आज भी बहुत लोकप्रिय है। इसी के साथ मैं आज का जो वीडियो है जो मैं यूट्यूब के लिए बना रही हूँ बंद कर रही हूँ, ख़त्म हो रहा है। अगर आपको थोड़ी भी ये स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए उनको हेल्प हो सकता है तो फिर डू लाइक शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर।